अस्सलाम अलैकुम। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल हुसैन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आदत फितरत आखिरी हिस्सा। दरअसल बादशाह सलामत को तुम पर तरस आ गया है। वो तुम्हारी मेहनत और मशक्क़त से बेहद मुतासिर हुए हैं। उनको तुम्हारा यूं जांफिशानी से काम करना बेहद पसंद आया है। इनाम के तौर पर बादशाह सलामत अब तुम्हें शाही महल में अपने साथ रखना चाहते हैं। बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि तुम कुछ अरसा उनके साथ महल में गुजारो, वहाँ ऐश और इश्रत से रहो। फिरोज अल दीन बोला, किसान को भला किया एतराज हो सकता था, लिहाजा खुशी से अलिफा चलता हुआ उनके साथ हो लिया। इसे शाही महल के शाही मेहमान खाने में एक सजा सजाया कमरा दिया गया। कमरे में आराम व आराइश की हर चीज मौजूद थी। बड़ी सी मसहरी पर नरम व मुलायम रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। गाँव तकिए लगे हुए थे, रेशम के पर्दे लटक रहे थे। इसे उम्दा और कीमती कपड़े पहनाए गए। हर वक्त एक खादिम इसकी खिदमत के लिए मौजूद रहता। जिस चीज की भी इसे तमन्ना होती खादिम फौरन हाजिर करता। खाने का वक्त होता तो किस्म किस्म के खाने इसके सामने चुन दिए जाते। इलायची, बादाम और पिस्ते वाला दूध इसे पेश किया जाता। हर किस्म के मशरूब इसके कमरे में रखे होते। चंद दिन उसे दरबारी आदाब की तालीम दी गई और वो शाही दरबार में बैठने लगा। अब वो नरम नरम बिस्तर पर सोता, उम्दा लिबास पहनता, उम्दा और सेहतमंद ग़िज़ाएं खाता। कुछ ही अरसे में उसका रंग और रूप निखर गया, आदतें सांवर गई। अब वो अच्छा खासा अमीर ज़्यादा दिखाई देने लगा था। वक्त गुजरते कब देर लगती है। यूं 2 साल का अरसा गुजर गया। किसान अपने माजी को भूल कर इस ऐशो इशरत वाली जिंदगी का आदी बन गया। एक रात वो बिस्तर पर लेटा तो उसे बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कोई चीज इसके गुदाज जिस्म में चुभ रही थी। वो सारी रात बेकरारी से करवटें बदलता रहा। कभी हाथ फेर कर महसूस करने की कोशिश करता कि आखिर क्या चीज चुभ रही है। गरज तमाम रात वो एक पल के लिए भी ना सो सका। सुबह उठते ही वो खादिम पर बरस पड़ा। तुम कितने कामचूर हो गए हो सुस्त आदमी, तुमने हमारा बिस्तर ठीक तरह से क्यों नहीं झाड़ा? पता नहीं क्या चीज तमाम रात हमें चुभती रही, हम एक लम्हा भी नहीं सो सके। खादिम सर झुकाए इसकी डांट सुनता रहा, लेकिन किसान के गुस्से की आग ठंडी ना हुई। वो फौरन वजीर फिरोज अल दीन के पास गया और खादिम की गफलत और सस्ती की शिकायत की। वाकई खादिम ने बहुत ही गफलत से काम लिया। आओ, दरबार लगने वाला है, हम बादशाह सलामत से शिकायत करते हैं। फिरोज अल दीन अपने होठों पर आई पुरस्रार मुस्कुराहट को दबाते हुए बोला। वो दोनों शाही दरबार की तरफ चल दिए। बादशाह सलामत अभी तक दरबार में तशरीफ नहीं लाए थे। बादशाह सलामत जैसे ही दरबार में तशरीफ लाकर तख्त पर रौनक अफरोज हुए तो सबसे पहला मुकदमा उनके सामने यही पेश किया गया कि फला खादिम ने शाही मेहमान के आराम का ख्याल नहीं रखा। शाही मेहमान रात भर सो नहीं सका। शाही मेहमान के बिस्तर का जायजा लिया जाए और दरियाफ्त किया जाए कि आखिर वो क्या चीज थी जो मेहमान को चुभती रही और मेहमान के आराम में खलल पड़ा। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया। जायजा लेने के लिए फिरोज अल दीन चंद सिपाहियों के साथ शाही मेहमान खाने के इस कमरे में गया जहां किसान को ठहराया गया था। कुछ ही देर बाद उनकी वापसी हुई। हुजूर, ये खशखाश के दाने बिस्तर की चादर के नीचे से मिले हैं। फिरोज अल दीन अपनी हथेली बादशाह सलामत के सामने फैलाते हुए बोला। हथेली पर खशखाश के चंद दाने थे। क्या सिर्फ खशखाश के चंद दानों की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? बादशाह सलामत कहते कहते राग गए। उनकी नजर फिरोज अल दीन पर पड़ गई थी, जिसके होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट नाच रही थी। वो सारी बात समझ गए। फिरोज अल दीन, मुझे तुम पर फख्र है कि इतना अक्लमंद और दाना आदमी मेरे वजीरों में शामिल है। तुमने ठीक कहा था, वाकई माहौल से इंसान की आदत बनती है। इंसान जैसे माहौल में रहता है इसी का आदी बन जाता है।
इस माहौल के मुताबिक उसके लिए रहना आसान हो जाता है। यही किसान था जो इन मिट्टी के ढेलों पर बड़े आराम से सोता था, और अब ये शाही महल में आया तो खशखाश के चंद दानों की वजह से इसे रात भर नींद नहीं आए। बादशाह सलामत सिताइशी नजरों से फिरोज अल-दीन को देखते हुए बोले, जबकि किसान हैरान और परेशान इन दोनों को तक रहा था, क्योंकि उनकी कोई भी बात इसके पले नहीं पड़ी थी। किसान, शाही महल में आपकी मेहमानदारी के दिन खत्म हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं। हम दरअसल तुम्हारे जरिए से एक तजुर्बा करना चाहते थे। हम तजुर्बा कर चुके, जो नतीजा हमने निकालना था हम निकाल चुके, लेकिन चूंकि हमारे तजुर्बे ने तुम्हारी आदतों को बिगाड़ दिया है, अब आपके लिए अपने पहले वाले माहौल को कबूल करना इतना आसान ना होगा। इसलिए हम आपको वो गांव तोहफे में देते हैं जिसमें आप रहते थे। ताज से आप इस गांव के जागीरदार हैं। आप वापस जाकर चाहें तो शाही महल जैसा माहौल पैदा करें और बाकी जिंदगी चीन से बिसर कर सकते हैं। इतना कहकर बादशाह सलामत ने इसे जागीर की सनत और बहुत सा इनाम दिया। वो किसान ये सब लेकर खुशी खुशी अपने गांव रुखसत हुआ।